जो हम व्याख्यान करते हैं वो एक स्तुति है। देवताओं ने स्तुति की। देवता कहते हैं आप सत्य हैं, सत्य परमात्मा हैं, सत्य की योनि हैं, सत्य आप में प्रतिष्ठित है, आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, आप तो सत्य स्वरूप हैं, इसीलिए परमात्मा सत्य है, भगवान कृष्ण सत्य है, सत्यम परम धीमहि। श्री राधे। सत्यम परम धीमहि, यहाँ एक सुंदर अर्थ निकलता है। यहाँ पर भगवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में अंतिम में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। इसमें आप देखेंगे धीमहि शब्द आया है अंतिम में, धीमहि। और बोले हमारी जो ब्रह्म गायत्री है उसमें भी धीमहि शब्द आया है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये क्या संकेत कर रहा है? बोले ये संकेत कर रहा है मानो चारों वेदों की जो माँ है वो गायत्री है, जो ब्रह्म गायत्री है। बोले ये चारों वेदों की माँ है। गायत्री छंद्रसांग मातर ब्रह्म योनि नमस्तुते, ये वेदों की माँ है। जो गायत्री मंत्र वेदों की माँ है। सर्वांग वेद जननी पातु में सर्वधा नघा, और उस गायत्री मंत्र की अर्थात वेदों के मूल स्वरूप की ही व्याख्या बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप बड़े सुंदर शब्दों में समझें, गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद कहते हैं अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि गायत्री भाष्य भूतोषौ ग्रंथोष्टादश संगीतः। बोले गायत्री की जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत महापुराण ही 18 अध्याय में परिणीत किया गया है। मानो गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जो लोग गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं हैं, जिन लोगों को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, जैसे स्त्रियों को कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मैं व्यास मंच से कह रहा हूं। किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में ये नहीं लिखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये व्यास मंच से मैं बोल रहा हूं, स्त्रियों को कभी भी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए महाराज। और कौन? स्त्री और अनुपमित लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, ऐसे लोगों को भी गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। तो बोले गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है तो स्त्रियों को क्या जपना चाहिए? तो बोले स्त्रियों को तो एक ही चीज जपनी चाहिए, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जाके जुगपद कमल मना बहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। ये दो चौपाइयों का जब स्त्रियां करें तो बोले जो ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जपने के बाद में फल प्राप्त होता है, वही फल स्त्रियों को ये दो चौपाइयों का जप करने से, स्वाध्याय करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया है। स्त्रियां इन्हीं दो चौपाइयों का जप करे तो गायत्री मंत्र जप का ही फल उनको प्राप्त हो जाता है। ये वैदिक सिद्धांत है। आजकल लोग तो स्त्रियों से गायत्री मंत्र जपवाते हैं, तुम भी जपो। ये विपरीत है, ये शास्त्रों के विपरीत है, शास्त्रों का उल्लंघन है। शास्त्र कहते हैं शास्त्र की जो विधि है उसी के अनुसार कार्य करें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र में जो विधि है वो बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र की जो विधि है वो क्या है? बोले शास्त्र की विधि है शास्त्र का ही श्रवण करना। शास्त्र जो कहता है उसका अनुसरण करो, अनुपालन करो, अनुगमन करो। इसीलिए स्त्रियों को और अनुभवित लोगों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। आजकल लोग
गायत्री मंत्र को सब्जी मंडी की तरह गली गली में गा रहे हैं लोग। माइकों में लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं महाराज। गायत्री मंत्र का उच्चारण माइक में भी नहीं कर सकते आप। गायत्री मंत्र का उच्चारण बोले उपांशु होता है। वेदों ने कहा है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में, 3 अध्याय की संहिता में गायत्री मंत्र है। और जहां पर गायत्री मंत्र है वहां पर यह भी कहा गया है कि गायत्री मंत्र को कभी भी उच्चारण से नहीं बोल सकते। बोले गायत्री मंत्र को उपांशु कहना चाहिए। उपांशु का अर्थ होता है कि होठ हिलें और शब्द हमारे कर्णों को, हमारे कानों को भी ना सुनाई पड़े। बोले गायत्री मंत्र ऐसे जपें कि जपते समय हमारे कानों को भी गायत्री मंत्र सुनने के लिए प्राप्त ना हो। लेकिन आज लोग, विधर्मी लोग, जो सनातन धर्म के मूल बिंदुओं को नष्ट करने में लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं? बोले गायत्री मंत्र का उच्चारण आज स्त्रियों से करवाते हैं, अनुपवित लोगों से। चतुर्थ वर्ग के जो लोग हैं, शूद्र हैं, उनको भी गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र वही जप सकता है जिसका यज्ञोपवी संस्कार हुआ हो। यज्ञोपवी संस्कार गुरु के द्वारा शिष्य को होता है। यज्ञोपवी संस्कार में ही बोले गुरु के द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जब गुरु अपने शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं तो बोले उनके कान के अंदर उसको शब्द को, उस श्लोक को, गायत्री मंत्र को सुनाते हैं। तो गायत्री मंत्र को कभी भी स्त्रियों को, अनुपवित लोगों को, शूद्रों को, चतुर्थ वर्ण के लोगों को कभी भी गायत्री मंत्र के जप का अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र तो ब्रह्म गायत्री है। गायत्री की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गायत्री के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन हमारे पूर्वाचार्य आचार्यों ने किया है महाराज। वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि स्त्री शूद्र जो बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा। बोले स्त्री शूद्र तुझ बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा। भागवत के प्रथम स्कंद के 4 अध्याय का 25वां श्लोक है। स्त्री शूद्र तुझ बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्रियों को, शूद्रों को और अनुपवित लोगों को गायत्री मंत्र और वेदों का उच्चारण करना निषिद्ध है। जो अधम पतित लोग हैं, ब्राह्मण हैं, बंधु हैं, उनको भी गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। शास्त्रानुसार किसी भी स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। आज लोग, विधर्मी लोग, ये एक षड्यंत्र चल रहा है महाराज। विधर्मियों का एक कुचक्र चल रहा है जो हमारे सनातन धर्म के मूल बिंदुओं को नष्ट करने में लगे हुए हैं। गायत्री मंत्र कभी भी स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, ना अनुपवित लोगों को जपना चाहिए। बोले इतना तो छोड़ो महाराज, यहां तक कहा है कि स्त्रियों को तो यज्ञ का भी अधिकार नहीं है करने का। स्त्रियों को हवन करने का अधिकार नहीं है। ये मैं व्यास मंच से कह रहा हूं। भगवान मनु कहते हैं मनुस्मृति में, मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है, जो प्रमाण कर रहा है कि स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। न वै कन्या न युवती नाप्लविध्यो न बालिशः भूताशादग्निहोत्रस्य ना संस्कृतस्तथा। बोले जो युवती हैं, कन्या हैं, जिनका विवाह भी हो चुका है, वृद्धा हैं, पतित हैं, पीड़ित लोग हैं, बिना यज्ञोपवी संस्कार वाले अनुपवित लोग हैं, उनको भी बोले यज्ञ का हवनीय कार्य करने के लिए मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में निषिद्ध कहा गया है। उन्हें अधिकार नहीं है हवन करने का। केवल स्त्रियां जो विवाहित हैं, विवाहित स्त्रियां ही
आहुति नहीं डालेंगी, बोले अपने पति की सहायता के लिए, यज्ञ की पुष्टि के लिए यज्ञ में अपने पति के साथ में सहधर्म भागिनी के रूप में विराजमान होंगी। केवल स्त्रियां अपने पति की मर्यादा के लिए, यज्ञ की संपन्नता के लिए, अपने पति के लिए, उनके लिए, उनकी यज्ञ की पुष्टि के लिए सहधर्म भागिनी के रूप में अधिकार पूर्वक बैठ सकती हैं, लेकिन उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं, ये शास्त्र कहता है। लेकिन आजकल तो लोग स्त्रियों से भी हवन इत्यादि सब कर्म करवाते हैं महाराज। ध्यान देने का विषय है बंधुओं। श्रीधर स्वामी पाद ने भी इसका अर्थ किया है। त्रैवर्णिक शतमाह, बोले बसंते ब्राह्मणे उपनीत, ब्राह्मण का जो उपनीत संस्कार, जो जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बोले वो बसंत ऋतु में करना चाहिए। ब्राह्मणों का जो यज्ञोपवीत संस्कार वो बसंत ऋतु में होता है। और बोले ग्रीष्मे राजन्यम, जो क्षत्रिय लोग हैं उनका ग्रीष्म ऋतु में होता है। और बोले शरदि वैश्यम, और जो वैश्य हैं उनको शरदकालीन जो मास आते हैं, शरदकालीन ऋतु है, उसमें वैश्यों को अधिकार है यज्ञोपवीत संस्कार कराने का। इस श्रुति के अनुसार भी, श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार भी यहाँ पर स्त्रियों को और यहाँ पर इस शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं बताया। भागवत के 10वें स्कंद में बोले जब प्रसंग आता है यज्ञ पत्नियों का, भगवान जब गौचारण के लिए जाते हैं यज्ञ पत्नियां के पास में, तो बोले यज्ञ पत्नियां को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब यज्ञ पत्नियों के जो धर्म रूपिणी जो पति हैं वो कहते हैं अपनी पत्नियों से, बोले नासाम दुजाति संस्कारो ना निवासो गुराबपि, हमारी जो पत्नियां हैं जिन्हों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, बोले नासाम दुजाति संस्कारो, उनको ना तो दुजाति, दुजाति कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन लोगों के अनुसार उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ। महर्षि कहते हैं नासाम दुजाति संस्कारो, उनका दुजातियों के अनुसार ना तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, न तपोनात्म मीमांसा, ना उन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, ना उन्होंने आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई ऐसा साधन किया है, न शौचम न क्रिया स्वाहा, ना उनमें कोई पवित्रता है। यज्ञ के महर्षि कहते हैं हमारी जो पत्नियां हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, उनका दुजातियों के अनुसार ना तो कोई जनेऊ संस्कार हुआ, इसके अनुसार भी आप अनुभव करें कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं है। स्त्रियों को गायत्री मंत्र इसीलिए नहीं जपना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का नहीं होता, इसीलिए गायत्री मंत्र स्त्रियों को और शूद्रों को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनका भी जनेऊ संस्कार नहीं होता है। उनका केवल एक ही संस्कार होता है शूद्रों का, वो भी विवाह संस्कार, और उनके 16 संस्कार में से एक भी संस्कार नहीं होता है। और स्त्रियों के लिए तो मनु जी महाराज ने कहा है कि वैवाहिको विवाह स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरु वासु गृहार्थो अग्नि परिक्रमा। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि स्त्रियों को वैवाहिको विवाह स्त्रीणाम, स्त्रियों का अगर कोई संस्कार वैदिक होता है तो बोले वो विवाह संस्कार है। केवल स्त्रियों का वैदिक विधि से ब्रह्म के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा जो सिद्धांत में जो विधि है, बोले उस विधि के द्वारा केवल उनका एक विवाह संस्कार होता है, दूसरा कोई संस्कार स्त्रियों का नहीं होता वैदिक। वैवाहिको विवाह स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः
पति सेवा गुरु वासु, बोले पति की सेवा ही उसका गुरुकुल का वास है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा करना, शुश्रूषा करना ही बोले उनके लिए गुरुकुल का वास है। जिस प्रकार एक शिष्य गुरु के आश्रम में जाकर अध्ययन करता है, वेदों का मनन करता है, पठन करता है, स्वाध्याय करता है, 12 वर्ष रह के जो फल उसको प्राप्त होता है वही फल स्त्रियों को बोले अपने पति की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। गृहार्थो अग्नि परिक्रमा, बोले घर का काम धंधा जो स्त्रियां करती हैं, माताएं करती हैं, घर का काम धंधा करना ही स्त्रियों के लिए यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, मनुस्मृति में मनु जी महाराज कह रहे हैं। गृहार्थो अग्नि परिक्रमा, घर का काम धंधा करना, गृहस्थी को संभालना, अपने ससुर माता पिता अपने पति की शुश्रूषा करना, पतिप्रायता रहना, बोले वह उनका यज्ञ का, नित्य का यज्ञ है, नित्य का हवन है। अपने घर के काम धंधा करने से ही उनको, जो लोग ब्राह्मण संध्या वंदन त्रिकाल करते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त स्त्रियों को केवल घर का काम धंधा करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसमें झगड़ा किस बात का महाराज? आज तो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, जो पुरुष करते हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। जो ऋषियों ने, मुनियों ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जो विधि बनाई है, जो शास्त्रों की विधि है, उन्हीं के अनुसार ही ये सब कार्य करने चाहिए। तो जो शास्त्रों ने कहा है, जो शास्त्रों की विधि है, उसी के अनुसार स्त्रियों को ये कार्य करने चाहिए। तो बोले स्त्रियों को, यज्ञ पत्नियों को भगवान किस चीज से प्राप्त हुए? तो शास्त्र कहता है न काष्ठे विद्यते देवो न शिला च न मृण्मयी। बोले भगवान कहाँ हैं? भगवान ना लकड़ी में है, ना काष्ठे विद्यते देवो न शिला च मृण्मयी। बोले भगवान पत्थर में भी नहीं है, भगवान मिट्टी में नहीं है। तो बोले भगवान कहाँ हैं? तो बोले भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही देवता। बोले जहाँ आपका भाव है वहीं भगवान है। ऐसा नहीं है परमात्मा, परमात्मा तो कड़कड़ में है। अड़ोर अड़ियान महतो महीयान आत्मा गुहायाम विहितो स्वजंतो हो। भगवान तो कड़कड़ में है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव होगा तो भगवान लकड़ी में भी है, भगवान खंबे में भी हैं, पत्थर में भी हैं। प्रहलाद जी महाराज, सप्तम स्कंद में आपने कथा सुनी होगी प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज का भाव श्रेष्ठ था, इसीलिए तो भगवान पत्थर में आए। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत पेपद सूर सुस्वाद कहाँ। पुण्य ताल मजीरा बजात फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ। महाराज आज भगवान पत्थर में हैं, लेकिन पत्थर में से भगवान को प्रकट करने के लिए बोले प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। जब भक्ति आपकी श्रेष्ठ होगी तो परमात्मा तो एक एक कण में निवास करता है। भगवान तो सर्वत्र विराजमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। सरिस समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यः। भगवान तो सब जगह हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। और आपको कितने प्रमाण बताएं स्त्रियों को, अनुपवित लोगों को गायत्री मंत्र का, वेद मंत्रों का जप अनुष्ठान करने का विधान नहीं है। हम आपको कई प्रमाण बताते हैं। आचार्य चरण कहते हैं अथर्ववेद की पूर्वतापिनी नृसिंह उपनिषद में इसका प्रमाण है। उस पर आचार्य चरण श्री शंकर तथा उनके पूर्ववर्ती चरण श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज कहते हैं
कि वेदों में भी स्त्रियों को, शूद्रों को अधिकार नहीं है। इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए लोगों को। जब लोग वेदों के, उपनिषदों के सिद्धांत को ठीक ठीक समझेंगे तब हमारे सिद्धांतों का प्रवर्तन है वो सुरक्षित रहेगा। आचार्य चरण कहते हैं कि सावित्रीं प्रणमं यजुर्लक्ष्मी स्त्री शूद्राय नेक्षति। सावित्रीं लक्ष्मी यजु प्रणमं यदि जानीयात् स्त्री शूद्र समृतो अधो गच्छति। तस्मात् सर्वदा न चष्टे यद्याचष्टे च आचार्यस्तेनैव मृतो अधो गच्छति। आचार्य चरण कहते हैं कि स्त्रियों को, शूद्रों को, अनुपवित्र लोगों को वेदों का, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। बोले अगर स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप करती हैं, अनुपवित्र लोग, शूद्र लोग अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो बोले वो नरक जाते हैं। मृतो अधो गच्छति, उनको अधोपतन में जाना पड़ता है। और यहां तक कहा है तस्मात् सर्वदा नाचष्टे यद्याचष्टे स आचार्यस्ते नैव मृतो अधो गच्छति। जो आचार्य होता है, जो ब्राह्मण होते हैं, अगर वो स्त्रियों को, चतुर्थ वर्ण के लोगों को गायत्री मंत्र की, वेद की, यज्ञोपवीत की अगर शिक्षा देते हैं तो बोले मृतो अधो गच्छति, आचार्य भी नरक में जाता है। जो गायत्री मंत्र का जप का विधान अगर किसी स्त्री शूद्र को बताता है। और कहां तक कहे महाराज, अद्वैतवाद के आचार्य स्वामी इनकी व्याख्या करते हुए इस प्रकार कहते हैं, बोले सावित्रीं प्रणमं यजुर्लक्ष्मी स्त्री शूद्राय स्त्री च शूद्रस्य स्त्री शूद्रम तस्मै स्त्री शूद्राय नेक्षन् इति निषेधम्। कुर्वन् प्रधानोपासनायां स्त्री शूद्राप्यधिकारं दर्शयति। सावित्री लक्ष्मी यजुः प्रणवं यदि जानीयात् स्त्री शूद्रः समृतः अधः नरकं लक्ष्मी गच्छतीति प्रत्यवाय दर्शनेनैव निषिद्धम् एव दृणयति। तस्मात् सर्वधा नाचष्टे च आचार्यस्तेनैव कथनेन मृतो अधो गच्छतीति प्रत्यवाय दर्शनेनैव निषिद्धम् एव इति। वो आचार्य चरण कहते हैं कि किसी स्त्री को या शूद्र को इनका जप करने का अधिकार नहीं है, और इनका जप करते हैं तो उनका कोई मंगल तो होता ही नहीं है, अपितु उनको घोर अपमान का भागी होना पड़ता है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में बताए हैं। एक प्रमाण तो 10वें स्कंद में अक्रूर जी महाराज जब भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करते हैं तो बोले, अक्रूर जी महाराज कहते हैं, ममैतद् दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा विषयी हूँ, मुझे आपके दर्शन करना, आपके चरित्रों का श्रवण कीर्तन करना उसी प्रकार दुर्लभ है, कठिन है, जिस प्रकार शूद्रों के लिए वेदों का कीर्तन करना। अक्रूर जी महाराज कहते हैं मैं बड़ा विषयी हूँ और मुझे अगर आपका दर्शन हो जाए तो वो किस प्रकार कठिन है। बोले जैसे शूद्रों को अगर वेद मिल जाए, उसका कीर्तन मिल जाए, उस प्रकार मुझे आपके दर्शन बड़े कठिन हैं। तो इस द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों को, शूद्रों को वेद मंत्र का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। स्त्रियों के लिए तो अनेक सौ धर्म बताए हैं शास्त्रों में। स्त्री के लिए धर्म है नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्रियों के लिए कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम, शास्त्र कहता है स्त्रियों के लिए कोई व्रत नहीं है, स्त्रियों के लिए व्रत का भी अधिकार नहीं है। बोले व्रत का अधिकार तब है जब वो अपने पति की इच्छा के अनुसार व्रत उनसे आज्ञा लेकर ही व्रत करे, तब तो अधिकार है, तब तो उसको उस व्रत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, पति की शुश्रूषा प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं और आप हजारों व्रत कर रहे हैं, तो उन व्रतों का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है।
बोले नास्ति स्त्रीणाम पृथग्यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, ना उनको कोई उपवास का नियम है, स्त्रियों के लिए कोई उपवास नहीं बताया गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर स्त्री बिना अपने पति की आज्ञा के बिना व्रत और उपवास करती हैं तो वो नरक जाती हैं। मैं अपने मनमाने ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, हमारा प्रयास रहता है कि जितना भी हम बोलें वो सब आचार्य चरण पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की वाणी को ही बोलें, बिना प्रमाण के हम कोई भी वाक्य ना बोलें, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो स्त्रियों के लिए कहा गया है बिना अपनी पति की आज्ञा के बिना यज्ञ करने का विधान नहीं है, व्रत करने का, उपवास करने का विधान नहीं है। केवल पति की सेवा करे, पति की शुश्रूषा करे, पति से प्रेम करे, पति से भक्ति करे, तो बोले उसको सब फल प्राप्त हो जाते हैं। रामचरितमानस में तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। गोस्वामी पाद कहते हैं केवल पति की सेवा करे, पति की शुश्रूषा अगर स्त्री करती है तो उसको गायत्री मंत्र का जो फल ब्राह्मणों को प्राप्त होता है वही फल केवल स्त्रियों को अपने पति की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। तो झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की महाराज? लड़ाई तो किसी बात की नहीं है। केवल जो विधर्मी लोग हैं, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का जो प्रवर्तन नहीं करते, केवल उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक ठीक समझना चाहिए। स्त्री के लिए तो बड़ा सुंदर सुंदर शास्त्रों में कहा है, बोले नारी तो इतनी प्रधान होती है, नारी की कभी भी साधक को निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी निंदा ना करो, नारी सुख की खान, नारी की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी तो महाराज सुख की खान है। क्यों? क्योंकि बोले जिन जन्मे सुत भीष्म ध्रुव नल हरिश्चंद्र समान। जो भक्त प्रकट होते हैं, संत अमलात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य चरण प्रकट होते हैं, बोले कहाँ से आते हैं? वो एक नारी के गर्भ से प्रकट होते हैं। नारी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रहमुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वही घर घर है। ना ग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रहमुच्यते। स्त्रियों की कभी निंदा ना करो, स्त्रियों की हमेशा स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। जहां स्त्री का सम्मान है वहीं देवता निवास करते हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, जिस प्रकार एक वीणा में एक तार होता है, बोले उस तार के बिना जैसे वीणा व्यर्थ है, एक पहिए के बिना जैसे रथ व्यर्थ है, उसी प्रकार एक पति के द्वारा स्त्री भी पूरी नहीं है। जैसे वीणा तार के बिना अधूरी है, पहिया के बिना रथ अधूरा है, उसी प्रकार पति के बिना भी स्त्री अधूरी है। चाहे स्त्री के 100 पुत्र क्यों ना हो, पति होगा तभी उसको सुख की उपलब्धि होगी, तभी उसको सुख मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ना तंत्री विद्यते वीणा, ना चक्रो विद्यते रथः, ना पति सुखमेदेत यास्या दपिशतात्मजाः। तो इसीलिए वैवाहिको विवाह स्त्रीणाम, स्त्रियों का विवाह संस्कार ही होता है। स्त्रियों का सम्मान करो, स्त्रियों की शुश्रूषा करो, स्त्रियों का कभी भी अपमान मत करो। और एक बात मैं आपको ठीक ठीक बता दूं, आप ध्यान से सुने। भागवत जी के तृतीय स्कंद में ये प्रसंग आता है, आपने सुना होगा, मनु जी महाराज का, कर्दम ऋषि का प्रसंग है। उनकी जो कर्दम ऋषि की पत्नी है, धर्म पत्नी देवहूति का विवाह जब हो गया, उसके बाद में देवहूति से भगवान कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इस बात को ठीक ठीक समझना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात
बोले मनु जी महाराज, करदम ऋषि के जो ससुर जी हैं, उनके ससुर जी मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि पिता रक्षति कौमारे, स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अगर स्थिति के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां स्वतंत्र होकर के कहीं जाती हैं तो बोले उन पर संकट बना रहता है। स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। देवभूति कहती हैं महाराज, पिता रक्षति कौमारे, शास्त्र कहता है कि जब स्त्री छोटी हो, बालिका हो, तो उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। छोटी बालिका को अपने पिता की रक्षा में, संरक्षण में रहना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे धर्मा रक्षति यौवनेः, भर्ता रक्षति यौवनेः। बोले जब स्त्री बड़ी हो जाए, उसका विवाह संस्कार हो जाए, तो बोले तब वो अपने पति के संरक्षण में रहे। पहले विवाह से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहे, विवाहोपरांत अपने पति के संरक्षण में रहे। और बोले रक्षति स्थविरे पुत्राः, जब उसका पति संन्यास लेकर तप करने अगर जंगल में चला जाए तो फिर स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले रक्षति स्थविरे पुत्रो, स्त्री को फिर अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्वतंत्र रहने का शास्त्रों ने विधान नहीं बताया। न स्त्री स्वांत्रया मरहति, स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसीलिए देवहूति जी कहती हैं कि महाराज, मैं जब छोटी थी तो अपने पिता के यहाँ रही, अब मेरा विवाह हो गया, मैं आपके संरक्षण में रहती हूँ, लेकिन जब आप चले जाओगे तो आपके बाद में मैं किसके संरक्षण में रहूंगी? मेरी रक्षा कौन करेगा? देवहूति जी कहती हैं, हे नाथ, ऐसा कोई प्रयास करो, ऐसी कोई संतान की उत्पत्ति करो जिसके द्वारा मेरे गर्भ से कोई सुंदर बालक प्रकट हो और उसके संरक्षण में मैं रहूं। इसीलिए मनु जी के वाक्य के अनुसार आप समझ लो कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज इतनी सुविधा होने के बाद भी, इतनी सुरक्षा होने के बाद भी स्त्रियों के ऊपर होने वाले षड्यंत्र क्या कम हो गए हैं? बड़ी बड़ी भयानक घटनाएं सुनने को प्राप्त होती है महाराज। क्यों? कारण यही है, स्त्रियां जब स्वतंत्र होकर के अपने घर से बाहर निकलती हैं तो बोले उनके ऊपर संकट का एक बवंडर फैला हुआ होता है। श्री राधे। इसलिए स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां हमेशा अपने पति के, अपने पिता के, अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे, यही स्त्रियों का धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अपने पति की शुश्रूषा करें, अपने पति से प्रेम करें, अपनी पति की भक्ति करें, यही सबसे बड़ा स्त्रियों का धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म स्त्रियों के लिए शास्त्रों ने नहीं बताया। ये सब ध्यान देने का विषय है महाराज। स्त्रियों को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं जो शास्त्र, जो वेद आज्ञा देते हैं, उसके विपरीत कभी आचरण जीव को, साधक को नहीं करना चाहिए।